हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ में। तो हमने जो है पिछली वीडियो में फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के बारे में पढ़ा था। क्या होता है फार्मेसी लॉ, इथिक्स क्या होते हैं। ठीक है, लॉ कानून होता है जिसे मानना ही पड़ता है। इथिक्स नैतिकता होती है जो कि हमारे अपने ओपिनियन है कि हमने वो काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम जो है वो उसके बाद हमने उसमें जो थे वो लॉ के प्रिंसिपल पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम जो है वो इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन ड्रग्स और जो इम्पॉर्टेंट एक्ट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपने जितने भी एक्ट्स हैं उनको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो बने रहें लास्ट तक मेरी वीडियो में और शुरू करते हैं। तो बेसिकली जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ या बना रहा हूँ आजकल, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएं। बेसिकली आपको एग्ज़ाम में इंग्लिश ही नोट्स जो है वो इंग्लिश ही में ही जो होता है वो अपने पेपर को अटैम्प्ट करना होता है, लेकिन हिंदी नोट्स इसलिए प्रोवाइड करवाए जाते हैं कि आप जो है वो अच्छे से चीज़ों को समझ सकें। जो आपको मेरे से चीज़ समझ नहीं आ रही है वो आप वहाँ पे पढ़ के समझ सकें। तो जो भी नोट्स जो है वो लेना चाहते हैं या जो भी इस कंटेंट को जो है प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हैं। मैंने अपना जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन में अपना कर दूंगा। उस ग्रुप में आप जो है एडअप हो सकते हैं। ठीक है, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो हिस्ट्री प्री इंडिपेंडेंस एरा, स्वतंत्रता से पहले का युग। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले क्या था, किस डेट में क्या हुआ। 1664 में द फर्स्ट हॉस्पिटल वाज ओपन एट पोर्ट ग्योर्गी मद्रास। पहला अस्पताल जो था वो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में जो था वो खोला गया था। 1811 में जो था वो यंग स्कॉट नेम मिस्टर बाथगेट केम टू इंडिया विद ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओपन केमिस्ट शॉप इन कलकत्ता। मिस्टर जो बाथगेट था नाम का यंग स्कॉट, तो आपने इतना याद रखना है कि मिस्टर बाथगेट था। ठीक है, जिसने जो थी अपनी फर्स्ट शॉप जो थी केमिस्ट शॉप जो थी कलकत्ता में खोली थी। ठीक है, तो आपने इन डेट्स को थोड़ा ध्यान में रखना है। मेन ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे 1811 हो गई। ठीक है, 1664, ये जो थे एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एग्जिट एग्जाम है अभी आपका। तो हिस्ट्री में से काफ़ी एमसीक्यूज जो है वो बनते हैं। ठीक है, बाकी जो है एमसीक्यूज एक्ट्स के ऊपर बनते हैं कि कौन सा एक्ट कब पारित हुआ। तो एक्ट भी मैंने आगे बताए हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपने उनको पढ़ना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, स्टार्टेड ओपियम फैक्ट्री। ठीक है, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने जो था ओपियम की फैक्ट्री जो थी वो शुरू की थी। ठीक है, कब शुरू की थी, कहाँ शुरू की थी, एट गाज़ियापुर में। ठीक है, गाज़ियापुर में जो था उसने जो थी वो ओपियम की फैक्ट्री शुरू की थी। हिंदुस्तानी वर्जन ऑफ द लंदन फार्माकोपिया वर प्रिस्क्राइब। ठीक है, 1824 में जो था वो हिंदुस्तानी वर्जन जो था लंदन फार्माकोपिया का हिंदुस्तानी वर्जन जो कि देवनागरी और फारसी लिपि में था। ठीक है, उसको जो था वो प्रिस्क्राइब किया गया 1824 में। ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी डिसाइडेड टू इम्पेयर नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस बोथ यूरोपियन एंड इंडियन। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 में यूरोपीय और भारतीय दोनों तरह के चिकित्सा विज्ञान का ज्ञान प्रदान करने का निर्णय लिया कि दोनों जो है वो नॉलेज जो है प्रोवाइड हो सकें, यूरोपियन और इंडियन दोनों। 1835 में फर्स्ट टू मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश्ड हुए कलकत्ता एंड मद्रास में। इंपॉर्टेंट है ये। 1857 में फ्यू सेक्शंस ऑफ इंडिया पैनल कोड वर एप्लीकेबल फॉर ड्रग्स। कुछ जो दंड थे, कुछ धाराएं जो थी वो लगाई गई। 1857 में कुछ सेक्शन जो थे वो बनाए गए। 1860 में जो थे वो मतलब फार्मेसी को एक रेगुलर फॉर्म में चलाने के लिए कुछ धाराएं और कुछ जो थे वो दंड जो थे वो निर्धारित किए गए थे 1857 में। 1860 में बिगनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंस्ट्रक्शन इन ब्रिटिश इंडिया एट मद्रास मेडिकल कॉलेज। मद्रास मेडिकल कॉलेज में ब्रिटिश भारत फार्मास्यूटिकल निर्देशों की शुरुआत 1860 में हुई। तो आपने सारी हिस्ट्री को अगर आप याद नहीं रख सकते तो आप इनमें से इंपॉर्टेंट जो है, जो आपको पॉइंट लगता है कि आप याद रख सकते हो वो याद रख सकते हो। क्योंकि अगर आपको हिस्ट्री आएगी तो 3 नंबर में आएगी। अगर 5 नंबर में आपको हिस्ट्री पूछी जाती है तो आपसे फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स के बारे में पूछा जाएगा, फिर आपसे हिस्ट्री पूछी जाएगी। तो 3 नंबर में अगर आपसे पूछा जाता है तो आपने जो है इसमें 4-5 पॉइंट हिस्ट्री के याद रख लेने हैं, प्री इंडिपेंडेंस के 2-4-5 पॉइंट या 3-4 पॉइंट आपने इंडिपेंडेंस के बाद के याद रखने हैं, और जो एक्ट है उनको आपने सारे याद कर लेने। एक्ट जो है आगे आपको मैं बताता हूँ। 1868 में फार्माकोपिया ऑफ इंडिया पब्लिश्ड अंडर अथॉरिटीज
ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। 1868 में जो था फार्माकोपिया जो थी इंडिया की पब्लिश हुई थी अंडर अथॉरिटी ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के अंडर। 1928 में जो था स्टेट मेडिकल फैकल्टी ऑफ बंगाल इंट्रोड्यूस 2 ईयर कोर्स ऑफ कंपाउंडर्स। 1928 में जो था वो मेडिकल जो फैकल्टी थी बंगाल की उसने 2 साल का कंपाउंडर का कोर्स शुरू किया। 11/8/1930 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी जिसके जो थे वो चेयरमैन कौन थे, रामनाथ चोपड़ा थे जिन्होंने इसका गठन किया था। 1932 में 2 साल का डिग्री जो कोर्स था फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फॉर बीएससी बिगनिंग ऑफ फार्मेसी एट हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी बाय द प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ जिनको फादर ऑफ फार्मेसी जो है वो कहा जाता है, ठीक है। और जो 2 साल का डिग्री कोर्स था मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो बीएससी मतलब बीएससी थी एक तरह से जो 2 साल की हो रही थी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बीच। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो था उसका मेजर सब्जेक्ट था, ठीक है। और ये कहाँ पे शुरू हुई थी, हिंदू बनारस यूनिवर्सिटी में, किसके द्वारा, महादेवलाल श्रॉफ जिनको हम फादर ऑफ फार्मेसी मानते हैं, ठीक है। 1940 में जो था बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी जो थी उस बाज नेम्ड एज सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। जो बायोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन लेबोरेटरी थी मतलब जैविक मानकीकरण प्रयोगशाला जो थी उसको जो था वो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी मतलब जो था वो सेंट्रल औषधीय प्रयोगशाला के रूप में जो था वो उसको नाम दिया गया अंडर DCA, ठीक है, ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर। 1941 में जो था फर्स्ट ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है, पहली ड्रग सलाहकार कमेटी के रूप में जो थी वो कंस्टिट्यूटेड हुई 1941 में। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा क्या आता है, स्वतंत्रता के बाद का युग। पहले के आपने 3-4 पॉइंट याद रख लें, 3-4 स्वतंत्रता के बाद के आपने याद रख लेने हैं और जो एक्ट हैं उनको आपको सभी को याद करना है, ठीक है। तो माइलस्टोन उपलब्धियाँ, 1948 में फार्मेसी एक्ट आया, ठीक है, 1948 में, और 1949 में फर्स्ट, ये डेट अगर आपको याद नहीं रहती है तो ये आपको याद रखनी है 1949, ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड अंडर फार्मेसी एक्ट 1949, ठीक है। PCI पहली, जब फार्मेसी एक्ट आया तो पहली PCI जो थी वो गठित हुई, पहली फार्मेसी काउंसिल जो थी गठित हुई अंडर एक्ट 1948 के अंडर, ठीक है। उसके बाद आते हैं मेरे पास डॉक्टर KCKE राजा वाज नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया उनको पहला प्रेसिडेंट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे पास फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन वाज अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वर नोटिफाइड। तो पहली एजुकेशन रेगुलेशन जो थी फार्मेसी के अंडर उसको अप्रूव्ड किया गया, तो ये जो थी वो 1953 में हुई थी, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया था। तो 1953 में फर्स्ट एजुकेशन रेगुलेशन जो थी वो अप्रूव्ड हुई थी, ठीक है। 1954 में फर्स्ट बी फार्मेसी कोर्स अप्रूव्ड हुआ था एट बाई PCI के द्वारा। एट कहाँ पे हुआ था पहला फार्मेसी कोर्स बी फार्मेसी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs में पूछा जा सकता है, ये कहाँ पे हुआ था, बिरला कॉलेज पिलानी। जो बिरला कॉलेज है पिलानी में, वहाँ पे जो था इसको जो था वो फर्स्ट फार्मेसी कोर्स बी फार्मेसी कोर्स कब हुआ, 1954 में, याद रखेंगे आप 1954 कहाँ पे हुआ, बिरला कॉलेज पिलानी में, ठीक है। और उसी तरह से आपके पास आगे आता है कि डी फार्मेसी जो था फर्स्ट डिप्लोमा कोर्स जो था अप्रूव्ड हुआ था PCI के द्वारा 1955, 1954 एंड 1955 इंपॉर्टेंट डेट्स है, याद रखेंगे आप। अब यहाँ पे आता है हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर। इसके ऊपर आगे MCQ में बताऊँगा आपको, जो पूछे जाते हैं हमेशा जो है आपसे बहुत सारे टेस्ट में, एग्जिट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या जो आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग MCQs आ रहे हैं उनमें पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में जो था वो पहला डिप्लोमा कोर्स जो था शुरू हुआ था 1955 में, लेकिन हो सकता है आपको यहाँ पे जो है मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जगह गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज अमृतसर लिख दिया है और ऑप्शन में वो हो, ऑप्शन में एक होगा आपको कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर, गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज अमृतसर, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज होके क्या करेंगे कि गवर्नमेंट फार्मेसी कॉलेज अमृतसर, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर में पहला जो था डिप्लोमा कोर्स जो था वो शुरू हुआ था, ये याद अपने रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 1955 में पहली इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश्ड हुई थी। 1957 में जो था वो डेंजरस एक्ट ड्रग जो रूल्स था फ्रेम्ड हुआ था, मतलब उसका इंपोर्ट, ठीक है, आयात निर्यात, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट, ठीक है, ये सब जो था वो 1957 में डेंजरस एक्ट आया था, खतरनाक दवाओं का एक्ट, कि मतलब जो खतरनाक दवाएं उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से होगा, कैसे होगा, किन रूल रेगुलेशन में होगा, 1957 में आया था। इन्हीं एक्ट्स के बारे में अब हम आगे सिलेबस में पढ़ेंगे, ठीक है।
1966 में सेकंड इंडियन फार्माकोपिया जो थी वो पब्लिश हुई थी। 1970 में फर्स्ट DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लेटर ऑन जो था वो पब्लिश हुआ था। बाद में जो थे उसको 1979, 1987 और 19 ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे आएगा 1995। ये आपने याद रखना है 1995, नॉट 1955, 1995, ठीक है। बाद में ये ऐसे पब्लिश हुआ, पहले 1970 में जो था ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर पब्लिश हुआ, फिर 1979, फिर 1987, फिर 1995। नेक्स्ट आता है मेरे पास कि ड्रग इंक्वायरी कमेटी 1930 में आई थी, जो कि हमने ऊपर पढ़ा। चेयरमैन थे श्री रामनाथ चोपड़ा जी और डॉक्टर बी मुखर्जी जो थे असिस्टेंट सेक्रेटरी थे, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए। वेरियस एक्ट रिलेटेड टू फार्मेसी लॉ, जितने भी एक्ट हैं, जितने भी अधिनियम हैं फार्मेसी लॉ के रिलेटेड वो कौन कौन से हैं, तो 1857 ही आपने याद रखना है। ओपीएम एक्ट जो था आया था, अफीम अधिनियम बना था। ओपीएम एक्ट को आप कैसे याद रख सकते हो कि 18 साल से जो 18 ईयर से लेके 57 ईयर के लोग के बीच में जो होता है वो ओपीएम का ज़्यादा प्रचलन होता है। मतलब कम एज से जो है बच्चे खाना शुरू कर देते हैं ओपीएम, ठीक है। मतलब 18 से 57 तक ओपीएम बच्चे खाते हैं। तो 18 से 57 आपने एज याद रख लेनी है बीच में, तो 18 से 57 तक मान लो ओपीएम खाते हैं, तो 1857 में ये आया था। 1898 में जो था सी कस्टम एक्ट आया था कि समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम की कोई चीज़ आप ला रहे हो समुद्र पार से तो वहाँ शुल्क देना पड़ेगा, ठीक है, सी कस्टम एक्ट था। नेक्स्ट आता है आपके पॉइजन एक्ट जो कि 1919 में आया था। पॉइजन कैसे आपने याद रखना कि 19 साल के बच्चे आजकल पॉइजन खा रहे हैं। कौन बच्चे खा रहे हैं? 19 साल के बच्चे पॉइजन खा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको है कि कुछ तो गर्लफ्रेंड जो भी बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में हैं, ठीक है, वो खा रहे हैं, कुछ डिप्रेस्ड होके खा रहे हैं, कुछ पढ़ाई के चक्कर में प्रेशराइज हो रहे हैं तब खा रहे हैं। तो आपने पॉइजन एक्ट कैसे याद रख लेना है कि पॉइजन ले रहे हैं वो, तो 19 साल के बच्चे आपने याद रख लेना है पॉइजन एक्ट के थ्रू, ठीक है। पॉइजन एक्ट को याद रख सकते हैं 1919, ठीक है, 19 साल के बच्चे। 1933 में जो था वो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट इनेक्टेड हुआ था। भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम जो था वो अधिनियमित हुआ था, जिसके अंडर जो था फिर जितने भी डॉक्टर थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर थे, वो सब जो थे वो आए थे, जिनकी डिग्रियां होती हैं डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं उनकी डिग्रियां इंडियन मेडिकल काउंसिल के अंडर ही होती हैं। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था, जिसके बारे में हमने पढ़ा पीछे। 1954 में कौन सा आया था? ड्रग मैजिक रेमेडीज एक्ट। अब होता है ना कि ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज, ठीक है ठीक है, दवा और जितने भी जादू टोना होते हैं उनके ऊपर एक्ट आया था, कि मतलब इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक्ट आया था। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आया था 1954 में। इसको आप कैसे याद रख सकते हो कि चौराहा, 4 से आपने कैसे याद रखना इसको, 4 से चौराहा, जहाँ 4 रास्ते होते हैं वहीं लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? मैजिक करते हैं, या तो 5 रास्ते या 4 रास्ते, वैसे चौराहे पे ही करते हैं ना। तो आप याद रख सकते हो 1954 चौराहे पे जो है वो क्या करते हैं? मैजिक करते हैं, तो इसलिए चौराहा आपने याद रख लेना, 1954 याद रहेगा। उसके बाद आपके पास आया था मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955। तो 1955 को आप कैसे याद रख सकते हो? मेडिसिनल एंड टॉयलेट एक्ट को कैसे याद रख सकते हो? 5-5 रुपये जब वॉशरूम जाते हैं, ठीक है, तो 5-5 रुपये लिए जाते हैं वॉशरूम जाने के, एंटर होने के, ठीक है, तो 5-5 रुपये लेते हैं, तो आपने याद रख लेना 1955 में ये आया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1956 में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो था एक्ट लागू हुआ था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो था वो लागू हुआ था। 1957 में डेंजरस ड्रग रूल फ्रेम्ड हुआ था, ठीक है। 1960 में जो था वो प्रिवेंशन ऑफ क्रूलिटी टू एनिमल एक्ट आया था, ठीक है। 1960 में जो था वो मतलब जो पशुओं के ऊपर क्रूरता होती है, अत्याचार होते हैं, उसको रोकने के लिए 1960 में जो था वो एक्ट आया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास 1971 में जो था वो मेडिसिनल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो था वो आया था 1971 में, ठीक है, ठीक है। बेसिकली जो मेडिसिनल टर्मिनेशन जो मतलब दवाइयाँ दे के प्रेगनेंसी को जो है टर्मिनेट करवाया जाता था, रोक दिया जाता था, उसको रोकने के लिए जो था वो एक्ट 1971 में या 1971 में जो था आया था, ठीक है। 1986 में जो था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, ठीक है। बेसिकली मतलब उपभोक्ताओं का संरक्षण अधिनियम जो था 1986 में आया था, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू, टेक केयर, और जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।